महीना था दिसंबर, साल था 2020। मेरा गेट एग्जाम भी अब 1 महीने दूर था और हमको भी उतना ही डर लग रहा था जितना डर आपको इस समय लग रहा है, ठीक है। हमको भी लग रहा था कि सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएंगे, क्या फ्यूचर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये सारा डर नॉर्मल है। आज हम 4 साल बाद ये बोल सकते हैं कि आपको अगर ये डर लग रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब आप जरूरी है कि आप इस फीलिंग से लड़िए मत, इस फीलिंग से थोड़ा डरिए, अच्छी बात है डरना, लेकिन उतना डरने की बजाय आप इंप्रूवमेंट पे फोकस कीजिए। जनवरी का जो महीना है ना, अब पढ़ाई लिखाई करने का महीना नहीं है, मतलब कि नया कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक पढ़ने का महीना नहीं रहा। ये महीना है मॉक टेस्ट देने का और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का। लेकिन मॉक टेस्ट देते समय भी हमको वो बातें पता नहीं थी, इसीलिए हम बहुत सारी गलतियां किए थे। अगर आप वो गलती करते चले जाएंगे ना तो पूरे जनवरी में आप मॉक देते रहेंगे लेकिन आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। तो जरूरी है कि आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए, उस स्ट्रैटेजी से मॉक दीजिए ताकि आप इंप्रूवमेंट करें। आप रिपीट ना करते रहें कि पहले टेस्ट में भी 20 नंबर आया, 50वें टेस्ट में भी 20 नंबर आया, तो फिर फायदा क्या हुआ इतना करने का। तो हमको इतना पर्सनली लगता है कि इस बातों को फॉलो करने से मेरी रैंक ऑलमोस्ट जो 1500 2000 आने वाली थी वो घट के अंडर 500 पे चली गई। तो बहुत ध्यान से सुनिए सारी बातें। लेकिन अपने रूम में मॉक टेस्ट देने में और जहां आप कंबल में है, हीटर में है, आपकी मम्मी चाय पिला रही है, पापा घर में हल्ला नहीं होने दे रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट है उस एनवायरनमेंट के मुकाबले जहां पे असली गेट एग्जाम होना है। क्योंकि देखिए असली गेट एग्जाम में हल्ला होगा, लाइट चली जाएगी, आपको टॉयलेट लग जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा और बहुत ऐसी चीजें होंगी ना जो आप पहली बार फील करेंगे। तो इससे हो सकता है कि आपका एग्जाम खराब हो जाए क्योंकि आप एकदम परफेक्ट कंडीशन में बैठ के मॉक दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप इस एनवायरनमेंट को पहले से फील कर लें। तो फिजिक्स वाला एक रियल लाइफ मॉक टेस्ट होने वाला है जो कि होने वाला है जनवरी 11 को। इसकी रजिस्ट्रेशन का एंड डेट है दिसंबर 29, लेकिन तब तक के लिए वेट मत कीजिए क्योंकि अगर आप दिसंबर 27 तक रजिस्टर करते हैं इसकी प्राइस आपको पड़ेगी सिर्फ 199 यानी कि 200 रुपए से भी कम। ये एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है जस्ट लाइक रियल गेट एग्जाम और सारे ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटीज में होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके जरूर चेक कीजिए और चाहे और कुछ कीजिए ना कीजिए ये तो एक बार कर ही लीजिए क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आप एक तैयारी कर लेते हैं। ये एक आपका रियल लाइफ आपको प्रिपेयर कर देगा कि असली गेट एग्जाम में क्या क्या हो सकता है, सेंटर पे कितनी बजे जाना है, क्या करना है, एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगा, तो सबके लिए आप पहले से तैयार हो जाएंगे। और नीडलेस टू से 2027 या 28 एस्पिरेंट्स के लिए सारे कोर्सेज पे ऑलमोस्ट अप टू 95% ऑफ है फॉर ऑल गेट एंड ईएससी ब्रांचेस। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी चेक कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हाँ, तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि उनके पास बहुत सारे कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज होता है और उनके पास टोटल मॉक टेस्ट जमा हो जाते हैं कितने 30 40 50। तो वो सोचते हैं कि हर दिन एक मॉक दे दो क्योंकि अब जनवरी बचा है, 30 दिन बचे हैं, हर दिन एक मॉक दे दो। कुछ लोग हर दिन 2 मॉक दे देते हैं, हम क्या करते थे हर दिन 3 मॉक देने लगे थे। इससे फायदा नहीं होगा। देखिए मॉक टेस्ट देने का पर्पस समझिए। इसका पर्पस आपका नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ाना नहीं है। वो रिपोर्ट आप कहां सबमिट करेंगे कि हम 50 मॉक टेस्ट दिए थे, हम 60 मॉक टेस्ट दिए थे, उसका नंबर से कोई किसी आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है कि आप कितना मॉक टेस्ट दिए थे। नहीं, मॉक टेस्ट का असली पर्पस है कि जब आप एक मॉक टेस्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका 30 नंबर आया, अगले मॉक टेस्ट तक वो 30 नंबर बढ़ के 32 हो जाना चाहिए, 31 हो जाना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए। वो नंबर घटना नहीं चाहिए या वो कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 30 30 30 30 फिर लास्ट एग्जाम में भी 30 ही नंबर आएगा। तो एट मैक्स हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आपको 2 ज्यादा लगता है तो आप हफ्ते में 1 दीजिए। जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हैं उस दिन पहले तो 3 घंटे देके अपना आराम से रिलैक्स हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, सो जाइए, खेल लीजिए, जो आपको रिलैक्स करना है वो करिए। लेकिन उसी रात तक इसको अगले दिन पुश मत करिएगा। सारे क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आपसे छूट गया, जो आपसे बनाई नहीं, जिसको आप अटेम्प्ट ही नहीं किए, उनको जाने दीजिए, चाहे वो टाइम के कारण हुआ हो या आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता हो या वो सब्जेक्ट ही आप छोड़ के रखे हो, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन में गलती हुई है, आप अटेम्प्ट किए, गलती हुई है, चाहे वो सिली मिस्टेक के कारण हुई हो या वो कॉन्सेप्ट के कारण हुई हो, उनको अपने डायरी में लिखिए। सबसे पहली बात, सिली मिस्टेक को याद कर लीजिए, एकदम उसको याद कर लीजिए। इसका क्या मतलब है कि वो अगले बार वो सेम सिली मिस्टेक रिपीट ना होने पाए। मतलब 1+1 अगर आप 3 लिखते हैं, अगले एग्जाम में 1+1 = 5 लिखिएगा, 10 लिखिएगा, 3 मत लिखिएगा। तो सिली मिस्टेक रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जितने ज्यादा आप सिली मिस्टेक याद कर लेंगे और उनको रिपीट नहीं करेंगे, उतनी ज्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव होती जाएगी। ये तो हुई सिली मिस्टेक। लेकिन अगर आपको लगता था कि आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है, कोई टॉपिक आता है, कोई फॉर्मूला आता है, तब भी वो क्वेश्चन में आपका गलत हो गया, इसका मतलब कि आपको जो लग रहा था कि आपको आता है, आपको उतनी अच्छे से नहीं आता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने नोट्स को देखिए, लॉन्ग नोट्स को खोलिए, वो टॉपिक फिर से पढ़िए, पीवाईक्यू पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, जिस भी कोचिंग का आपके पास वीडियो है वो देखिए, चैट जीपीटी से पूछिए, जेमिनाई से पूछिए कि हमको ये आता था, हम ये सोचे थे, लेकिन मेरा ऐसे गलत हो गया। तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि चलो क्या गैप है आपके लर्निंग में और आप क्या 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 पढ़ सकते हो ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। उसके बाद चैट जीपीटी को बोलिए इस तरीके के क्वेश्चन और पूछो, इस तरीके के 3-4 तरीके के और क्वेश्चन बना के पूछो, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
तब जाके आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको हर उस क्वेश्चन के लिए करना है जो आपसे गलत हो गया है, और इसमें लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एट मैक्स 2 मॉक टेस्ट देने हफ्ते में, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो 3 घंटे लगते हैं। तो आप सोचेंगे कि हम दिन में 4 दे सकते हैं, नहीं, 3 घंटे लगते हैं, उसको एनालाइज करने में 3 दिन लगते हैं। तो आपका इंप्रूवमेंट वो 3 घंटे में नहीं होगा, आपका इंप्रूवमेंट इस 3 दिन में होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट चाहे भले कम दीजिए, चाहे आप टोटल 8 मॉक टेस्ट दे पाए या 10 मॉक टेस्ट दे पाए, लेकिन जरूरी यह है कि अगर पहले टेस्ट में आपके 5 नंबर आ रहे हैं, दूसरे टेस्ट में आपके 10 नंबर आने चाहिए, तीसरे टेस्ट में आपके 12 नंबर आने चाहिए। जब आप ऐसे करके इंप्रूव करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इस 1 महीने के कोर्स में आपके टोटल मार्क्स ऑलमोस्ट 10 से 20 इंप्रूव कर जाएंगे। मतलब अगर आपको 30 नंबर आया था, आप देखेंगे कि लास्ट तक जाते जाते आपके नंबर 40 to 45 चले जाएंगे। अगर आपके 70 नंबर आ रहे थे, आप देखेंगे लास्ट में जाते जाते आपके नंबर 80, 82, 85 इस रेंज में पहुंच जाएंगे। और ये 15 नंबर का इंप्रूवमेंट सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। 15 नंबर आपकी रैंक को 5000 से अंडर 500 लेने की शक्ति रखता है। 15 नंबर आपको गेट में फेल होने से लेके एक एनआईटी तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। तो इतना बड़ा फासला है, बहुत सारे बच्चे इस 15 नंबर में आप पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन बातों पे फोकस कीजिए और आज से लग जाइए। अब वेट मत कीजिए कि न्यू ईयर आएगा तो मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। अब न्यू ईयर आ गया है, समझ लीजिए कि न्यू ईयर आ गया, आपको कुछ करना तो है नहीं, कुछ काम धाम तो है नहीं, छुट्टी है सबकी। तो अभी से शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। पहला मॉक टेस्ट हम कहते हैं अभी दे दीजिए, वीडियो बंद कीजिए, अभी 3 घंटे का टेस्ट दे दीजिए और इसको फॉलो करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।